वेलकम टू पीकेएम एकेडमी। डियर स्टूडेंट, आई एम आशुतोष सिंह, योर केमिस्ट्री टीचर। आज मैं बेटा आपको क्या बताने वाला हूँ, बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बेटा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यही बेटा चल रहा था। 2 लेक्चर आपका कंप्लीट हो चुका है। अब तीसरे लेक्चर में बेटा हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पर। अब हम लोग बेटा कुछ इसके क्लासिफिकेशन पे देखेंगे हम लोग। सर इसका हम कैसे वर्गीकरण कर सकते हैं, इनके कंपाउंड्स का, ऑर्गेनिक कंपाउंड का, और उनका नेमिंग कैसे करेंगे। ये 2 बहुत बड़ी चीज होती है बेटा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो उस पे बेटा क्या कहते हैं, पहले आप क्या कहते हैं, उससे पहले 2 चीजें आप जान जाओ। 2 चीजें बेटा कि फंक्शनल ग्रुप किसे कहते हैं, यानी बेटा क्या कहते हैं क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं। तो आपने पढ़ा भी होगा क्या कहते हैं बेटा कि क्रियात्मक समूह क्या होता है। सर जैसे किसी कंपाउंड में, ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपने OH देखा होगा, CHO देखा होगा, कीटोन देखा होगा। ये सारे क्या होते हैं बेटा, फंक्शनल ग्रुप होते हैं। ध्यान रखना, इसको बताया पहले बेटा हम बता देते हैं आपको। सर फंक्शनल ग्रुप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का में क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह। सर नाम से पता चल रहा है एक ऐसा समूह बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो बेटा रिएक्शन करने के लिए जिम्मेदार होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है रिएक्शन करने के लिए। वो किस तरीके से रिएक्शन करेगा उसका निर्धारण करता है कौन, उस कंपाउंड का क्रियात्मक समूह। ये ध्यान रखना। सर एग्जांपल जैसे क्या कहते हैं बेटा, कहोगे आप, ऐसा समझ लो, इसको डिफाइन अगर करना हो तो ऐसा कह लो बेटा, क्या कहते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की ये पहचान बताता है। क्या बताता है, ये पहचान बताता है कि ये किस प्रकार का ऑर्गेनिक कंपाउंड, किस प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। ये क्या होता है बेटा, किसी यौगिक में उपस्थित वह परमाणु या परमाणु का समूह। लिखना हो तो लिख लो बेटा, आप लोग क्या कहते हैं, लिख लो इसको बेटा, क्या कहते हैं आप लोग, किसी यौगिक में, किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित, किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित, किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित, कार्बनिक यौगिक में उपस्थित परमाणु या परमाणुओं का समूह, परमाणु या परमाणुओं का समूह, जो उसके रासायनिक व भौतिक गुण का निर्धारण करता है, जो उसके रासायनिक व भौतिक गुण का निर्धारण करता है। पहले बेटा एकदम स्टार्टिंग में यह समूह लिख लेना है, यह समूह लिख लेना सबसे स्टार्टिंग में जब बोल रहे थे हम, का निर्धारण करता है बेटा। लिखो दैट, हाँ किसी समूह लिख दो, किसी समूह, किसी समूह, क्या लिखे हो बताओ, यह समूह किसी कार्बनिक यौगिक में, ऐसा लिख लो आप, यह समूह, ठीक है। हाँ किसी कार्बनिक यौगिक में परमाणु या परमाणुओं का समूह ऐसा होता है वो कि जिसमें क्या कहते हैं, जो क्या करता है, किसी भी कंपाउंड का केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी का डिटर्मिनेशन करता है। तो दैट ग्रुप which is present in organic compound is determined its physical properties and chemical properties, फिजिकल और केमिकल। सिंपल सी बात यही है बेटा, ध्यान रखना यहाँ पे। जो किसी रिएक्शन का निर्धारण करता है, ऐसा समूह बेटा जो किसी यौगिक में उपस्थित होता है, और वो समूह कैसा बेटा, वो परमाणु होगा या तो परमाणुओं का समूह होगा, परमाणु होगा या तो परमाणुओं का समूह होगा। वही किसी अपक्रिया में, किसी रासायनिक अपक्रिया के लिए क्या करता है, निर्धारण करता है। ध्यान रखना ये बात समझो। एग्जाम्पल देखो ध्यान से बेटा, जैसे सर OH, CHO और COOH, सब ये सब देखे होंगे आप लोग। कीटोन है बेटा, देखो यहाँ पे सर, ये क्या होता है आपका, अल्कोहल है। ये सर क्या है आपका, एल्डिहाइड है बेटा।
पहचानते रहो, देख रहे हो तो देखते रहो तो कि ये सब मिलने वाला है आपको। ठीक बेटा, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है बेटा। ये क्या बेटा आपका कीटोन है। ये कुछ एग्जाम्पल हैं आपके, ठीक ध्यान रखना। नेमिंग में बताएंगे तो हम आपको सारे फंक्शनल ग्रुप बता देंगे, ध्यान रखना ठीक। और बहुत सारा होता है बेटा, देखो हैलोजन आपका होता है। हैलोजन में सर Cl है, F है, Br, I, ये सब चलता है आप ठीक। और बेटा क्या कहते हैं आपका ईथर भी हो गया। ईथर आपका क्या होता है बताओ। ये O के साथ में यहाँ एल की ग्रुप लग जाता है, ध्यान रखना ये बात को। तो ग्रुप कौन सा होता है यहाँ पर, केवल O। ऑक्सीजन अगर लगा है, इधर RR है आपका एल्काइल ग्रुप आपका, समझ लो ठीक है ना। मान लो कंपाउंड आपको बनाना हो तो इस तरीके देखो, ये ईथर बन जाता है आपका, ये ध्यान रखना ठीक है। और ग्रुप बेटा ऐसे होता है आपका COR। ये बेटा आपका वो है एस्टर 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 है बेटा ग्रुप, ध्यान रखना। ये ऐसे लिखते हैं, देखो ये ऐसे लिखते हैं, ऐसे C डबल बॉन्ड OR, इस तरीके से ठीक है। C डबल बॉन्ड OR, ये एस्टर है बेटा, एस्टर ध्यान रखना ठीक है। एस्टर एस्टर बेटा, एस्टर की हिंदी एस्टर ही चलती है, यहाँ पर एस्टर ही चलता है, ध्यान रखना ठीक है। सब हिंदी में, अल्कोहल भी हिंदी में, एल्डिहाइड हिंदी में, सब हिंदी यही सेम है भैया, सेम हिंदी। अल्कोहल ऐसे एल्डिहाइड लिख डालो, एल्डिहाइड। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन, इसका हिंदी इंग्लिश लगभग सेम चलेगा, परेशान नहीं होना आपको ठीक है। ये हैलोजन है बेटा, हाँ हैलोजन बेटा, हैलोजन हिंदी में भी और इंग्लिश में भी सेम कहानी, हैलोजन एक्स बोलते हैं इसको, है Cl, F, Br, I, ये सब हो जाते हैं आपके। ये सब बेटा क्या हो गए, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर प्रेजेंट हैं तो यही सब बेटा किसी उस कंपाउंड का प्रॉपर्टी का निर्धारण करते हैं कि वो किस तरीके का बिहेव करेगा, चाहे वो केमिकल प्रॉपर्टी हो, चाहे वो फिजिकल प्रॉपर्टी, चाहे भौतिक गुण हो, चाहे रासायनिक गुण हो, दोनों का निर्धारण कौन करेगा, यही सब करने वाले हैं आपको ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो अब बेटा क्या कहते हैं, अरे मान लो जैसे एक एग्जाम्पल देखो, देखो यार ये देखो, ये देखो सर ये क्या है बताओ, एथेनॉल है ना ये। सर कौन सा फंक्शन ग्रुप है इसमें। अक्सर बेटा प्रैक्टिकल में ना, जब आप क्या कहते हैं प्रैक्टिकल आपका होता है तो अक्सर क्वेश्चन क्या आप जानते हो कि केमिस्ट्री में बताओ कि इसमें कौन सा ग्रुप है, फंक्शन ग्रुप बताओ क्या है। अब बताओ कौन सा ग्रुप बताओ, फंक्शन ग्रुप। छोटी छोटी चीजें पूछ लेता भाई, अब बच्चे कंफ्यूज, फंक्शन ग्रुप क्या है, यहाँ क्रियात्मक समूह का हुआ है यहाँ। तो भैया ये सब चीजें ध्यान रखो। चलो ये बताओ अनुराग, बताओ इसमें क्या कौन सा ग्रुप है, COOH है, देखो यहां पर ध्यान से। तो ये सारी चीजें बेटा ध्यान देना है आपको। कंपाउंड देखो उस पर ग्रुप पहचान लो कम से कम आप, फंक्शन ग्रुप एटलीस्ट, ये सब बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, ये ध्यान रखना, फंक्शन ग्रुप पहचानना ठीक है। चलो फंक्शन ग्रुप पहचानना, उसका नाम मेन चीज क्या, कौन सा ग्रुप है इसमें, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक है, एल्डिहाइड है, अल्कोहल है, ये सब चीजें। ROR कहाँ भैया कह रहे हो आप, ये बेटा ईथर है, ईथर, ये ईथर कंपाउंड है बेटा, ये एस्टर है, ये एस्टर है, ये एस्टर लिखे हैं देखो ध्यान से, देखो यहां पर ठीक है, ये एस्टर है आपका ठीक है। ये बहुत सारा उपयोग बेटा अभी मिलने वाला, डोंट वरी, पर पूरा चैप्टर है इसी इन्हीं चीजों पे, सारे चैप्टर पढ़ोगे, इसका पूरा चैप्टर देखो, इसका पूरा एक चैप्टर है आपका, इसका पूरा एक चैप्टर है, इसका और इसका मिला करके, ईथर का मिला करके, इनका 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 इन तीनों का एक चैप्टर है, ये ध्यान रखना, ये सारे चैप्टर्स हैं, ये सब पहचानते रहो आप, पहले पहचान लो फिर आते हैं चैप्टर पे, डोंट वरी, काहे परेशान हो बेटा आप, ठीक है ना। नोट करो इसको ऊपर से। चलो अब बेटा क्या कहते हैं हम लोग, कार्बनिक यौगिक का वर्गीकरण, मतलब बेटा क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं। सर हेयर इज अ मेनली 2 टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सर पहला देखो, पहला बेटा आपका है क्या कहते हैं, ओपन चैन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओपन चैन सर विवृत बोलते हैं इसको, विवृत, या फिर सर खुली श्रृंखला, विवृत श्रृंखला या फिर खुली श्रृंखला, हाँ एक वर्ड है हिंदी में भैया, ठीक है,
खुली श्रृंखला ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बनिक यौगिक। ओपन चैन, ठीक है, ध्यान रखना बेटा। इधर आ जाओ, ये बेटा क्लोज चैन, क्लोज चैन श्रृंखला है, श्रृंखला चैन माने बंद श्रृंखला या फिर सवृत्त कह सकते हो आप, संवृत्त श्रृंखला। श्रृंखला ऑर्गेनिक कंपाउंड। इधर देखो ध्यान से, यहां पे ओपन चैन और क्लोज चैन, देखो ध्यान से। सर यहां पे क्या चलेगा, यहां पे बेटा जो जितने भी कार्बन अटैच होंगे सर वो क्या होंगे, कहीं किसी जुड़े नहीं रहेंगे, केवल मतलब लास्ट और फर्स्ट वाला कार्बन जुड़ा नहीं रहेगा आपस में, ये ध्यान रखना। नहीं समझ रहे हो बेटा, एक दूसरे से कनेक्टेड। अच्छा जैसे मान लो सर क्या ये है, क्या, देखो ध्यान से अभी बताना। अब बताओ क्या ये खुली चैन है? बंद हो गया बेटा ना, ये तो बताओ, कहीं न कहीं साइकिल बन गई। और इसको बेटा क्या बोल देते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, हाँ ठीक है, हाँ इसको एक और बोलते हैं, एली साइक्लिंग भी बोल देते हैं यहाँ पर, ये साइक्लिंग भी बोल देते हैं इसको, यहाँ पर इसको साइक्लिंग भी बोल देते हैं, ध्यान रखना यहाँ पर, ठीक है। ये क्या हो गया बताओ यहाँ पर, ये बेटा बंद है, ये देखो ध्यान से, यहाँ पे 4 कार्बन कब है, क्या हो गया यहाँ पे, क्लोज नहीं हुआ यहाँ पर, तब फिर ये नहीं है, ध्यान रखने बात बेटा, ठीक है। इधर देखो C5 एग्जाम्पल देख लो, एक N पेंटेन, एक 2 3 4 5 कम स्ट्रक्चर बनाओ जरा, देखो यहां पर, ये देखो C5H12, ये ध्यान रखना। देखो यहां पर ये हो गया बेटा, क्या कहते हैं, कहीं भी कोई भी एक छोटा सा भी अगर साइकिल नहीं मिलेगा आपको, बंद हुई श्रृंखला नहीं मिलेगी अगर आपको, तो क्या होगा भैया, वो इसके अंदर में आएगा, ध्यान रखना ये बात। अगर जैसे ही बेटा अब आ जाओ आप क्लोज चैन में, आप ठीक, यहां चीजें यहीं तक आप सीमित हो जाएंगे, कितनी भी बड़ी चैन हो जाए आपका। देखो यहां पर ये देखो, अगर ये टोटल देखा जाए बेटा, क्या कहते हैं, तो ये पूरा खुली श्रृंखला है, ध्यान रखना यहां पर कहीं अटैच नहीं है। अगर मान लो बेटा ऐसे कर दिया जाए, अब बताओ क्या है, देखो ध्यान से, कहीं अटैच है, लेकिन जरा सा बेटा कहीं भी अटैच हो जाए, लो ये ध्यान रखना, या यहां कर दोगे तो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए कहीं भी, ध्यान रखना ये बात, ठीक है, ये सिंपल सी बात। अब आ जाओ बेटा आप क्लोज चैन पे आ जाओ आप, ठीक है, बंद श्रृंखला पे। बंद श्रृंखला में जाने की कंडीशन आपका कहीं न कहीं बंद होगा, ध्यान रखना ये बात। लेकिन ये भी बेटा अब इसका क्लासिफिकेशन फर्दर होने वाला है अब आपका, आगे आगे और भी क्लासिफाई हो जाएगा आपका, ध्यान दो यहां पे, इसको नोट कर लिए होंगे आप लोग ना। चलो देखो यहां पर साइक्लिक वाले में बेटा, देखो क्लोज वाले में बेटा ना आपका, देखो ध्यान से यहां पे सर क्या होता है, क्लोज में बेटा क्या कहते हैं, आपका हो जाता है एक एलिसाइक्लिक, अच्छा एक बात बेटा और आपको बता दें, हम जो खुली चैन श्रृंखला आप देखे थे उसको बेटा हम एलिफैटिक भी बोलते हैं, लिख लो एक जगह बेटा आप कहीं पे एलिफैटिक लिख लो, जो ओपन चैन वाले में था ना खुली श्रृंखला में, उसको एलिफैटिक भी बोलते हैं हम लोग, एलिफैटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, एलिफैटिक, हाँ हिंदी में भी एलिफैटिक ही बोलते हैं उसको, एलिफैटिक हिंदी में लिख सकते हो ऐसे, एलिफैटिक, ठीक है, हाँ एलिफैटिक भी बोलते हैं। तो कहीं कंफ्यूज मत होना बेटा, क्या कहते हैं कि ए रहेगा, लिसन, देखो बेटा यहां पे
सर एलिसाइक्लिक, देखो बेटा यहाँ पर एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक बेटा थोड़ा एलिफेटिक जैसा ही होता है, लेकिन बेटा ये कैसा होता है, बंद श्रृंखला में होता है, ये ध्यान रखना। और सर दूसरा आपका क्लोज में ही अब बता रहे हैं बेटा, दूसरा बेटा आपका हो जाएगा एरोमेटिक। क्या हो जाएगा यहां पर, एरोमेटिक, एरोमेटिक, एरोमेटिक। दूसरा बेटा कंपाउंड कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक। देखो बंद में दो प्रकार का, एक एलिसाइक्लिक एक एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक में क्या होता है बेटा, यहां पर देखो एलिफेटिक वो अलग था, ये एलिसाइक्लिक है, साइकिल आ गया ना यहां पर, देखो ध्यान से, जैसे ये देखो, ये देखो सर जी ये क्या है, सब हर कोने पे क्या बताओ, बताया था, याद करो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बताया था ना मैंने, वही बात है बेटा। यहां पर देखो ये CH2 है, यहां ये CH2 है, CH2 ये था, बताओ ध्यान दो। ये देखो सब कहीं 2-2 H है, ये बताओ, देखो ध्यान से, पूरा बेटा एलिफेटिक जैसा है, ध्यान देना यहाँ पे, बस क्या है यहाँ पर साइकिल लग गया है यहाँ पर, केवल, और कुछ नहीं, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये बेटा है आपका, देखो ये इसको कहोगे आप क्या कहते हैं, साइक्लोब्यूटेन कहोगे आप, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन। और ये अभी सारे नेमिंग पे आएंगे, पहले पहचान लो, जान लो किस किस तरीके के होते हैं। सर ये कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, हेक्सेन है, हेक्सेन लेकिन साइकिल वाला है ये, तो साइक्लोहेक्सेन बोलते हैं इसको हम लोग हैं। इधर देखो ध्यान से, क्यों परेशान हो बेटा, एरोमेटिक में आने वाले वहां पर हम, डोंट वरी, परेशान ना हो आप, जो तुम्हारे जुबान पे चल रहा है वो हमको पता है, क्या सोच रहे हो बेटा। ये क्या है बताओ ध्यान से बेटा, पेंटेन है, लेकिन कैसा पेंटेन है, बंद है, साइकिल है, साइक्लिक पेंटेन, साइक्लोपेंटेन कहोगे इसको आप, क्या कहोगे इसको आप, साइक्लोपेंटेन, ध्यान रखना। ये सब नेम हम बताएंगे आपको, अभी नहीं कुछ। अब आ जाओ बेटा आप एरोमेटिक। एरोमेटिक में क्या होता है बेटा, यहां पर क्या कहते हैं, यहां बेटा बहुत सारी एरोमेटिसिटी के लिए बहुत सारे रूल होते हैं, उसमें बेटा डीलोकलाइजेशन होता है, और क्या कहते हैं आपका कंजुगेशन होता है, संयुग्मन होता है, और पाई इलेक्ट्रॉन का संयुग्मन, मतलब बेटा कि यहां देखो अल्टरनेट पे आपको मिलेगा क्या, पाई बाई इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखना बेटा कैसे, मतलब देखो एरोमेटिक में बेटा ये एग्जांपल जान लो, ध्यान दो यहाँ पे सर, एक चीज ध्यान रखा करो कि एरोमेटिक जितने होते हैं बेटा कंपाउंड, वो आपका क्या कहते हैं, हकल रूल को फॉलो करते हैं। हाँ हकल रूल, और हकल रूल वही N+2N+4 इलेक्ट्रॉन वाला रूल, ध्यान रखना। अरे किसी में क्या कहते हैं 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए, या 6 इलेक्ट्रॉन हो जाए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाए, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए, ध्यान रखना यहाँ पे 2 6 और फिर 10 14, इस तरीके के पाई इलेक्ट्रॉन अगर हैं बेटा कहीं पे किसी में के अंदर में, और ये ध्यान रखना, अभी बता रहे हैं, देखो ध्यान से, ये देखो ध्यान से सर, कंजुगेशन मतलब संयुग्मन, संयुग्मन मतलब बेटा क्या होता है कि देखो एक छोड़ के डबल बॉन्ड एक रहेगा, ध्यान रखना, अल्टरनेट पे डबल बॉन्ड, कहीं अल्टरनेट पे डबल बॉन्ड दिख जाए तो सोच लेना एरोमेटिक जैसा होगा, लेकिन समटाइम कभी कभी एरोमेटिक नहीं होता है। रीजन इतने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, या तो ये या तो ये या तो ये या तो ये, इस तरीके के इलेक्ट्रॉन। बताओ इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, बताओ, पाई इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है यहाँ बेटा, ये सब कैसे इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, पाई इलेक्ट्रॉन, पाई मतलब समझ रहे ना, पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन, ये ध्यान रखना। सर इसमें कितना कई पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड, तो 3 दूनी 6 पाई इलेक्ट्रॉन होगा नहीं, बताओ, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है इसमें, ये ध्यान रखना। तो ये एरोमेटिक में आ जाता है आपका, ठीक है हमेशा दुगुना, हाँ पाई मतलब पाई बॉन्ड बना तो 2 ही इलेक्ट्रॉन से तो पाई बॉन्ड बनेगा, तो 2 टाइम नहीं हो जाएगा भैया तुम्हारा यार, ये ध्यान रखना। लिसन बेटा, ये एग्जांपल हो गया बेटा आपका, ठीक। तो बेंजीन है ये, किसका नाम क्या है, बेंजीन, ध्यान रखना। तो कोई बोले तुमसे क्या कहते हैं कि बेंजीन बेटा कैसा होता है, एरोमेटिक होता है नहीं होता, ध्यान रखना यहाँ पे, ये एरोमेटिक हो जाता है, ध्यान रखना बेटा, ठीक है। सर और भी एग्जांपल आपके हैं बेटा यहाँ पे, ये देखो दिस इज द फ्यूरॉन, ये फ्यूरॉन है बेटा, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया है, लेकिन एरोमेटिक में है। एरोमेटिक में अब बेटा क्या कहते हैं, 2 पार्ट होते हैं आपके, बेंजोइड और नॉन बेंजोइड, बेंजीन वाला और बेंजीन वाला नहीं जिसमें होता है, वो भी एरोमेटिक होती है, ये भी एरोमेटिक है बेटा, देखो ध्यान से, ये देखो ध्यान, ये लोन पेयर भी है इसमें, इसलिए, ठीक है ना, ये ध्यान रखना।
तो ये कहानी हो जाती है। 2 लोन पेयर अंदर 2 लोन पेयर बाहर हो जाते हैं इसके, इसलिए 2 लोन पेयर काउंट हो जाएगा तुम्हारा, और 2 2 ये 4 हो गया, 4 2 6 हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन आपके इसके कंप्लीट हो गए। तो इसलिए बेटा ये एरोमेटिक हो जाता है आपका, ठीक है, ध्यान रखना। चलो ये हो गया बेटा। अब इसी में बेटा एरोमेटिक में ही बेटा ध्यान रखना, मैंने क्या क्या शर्त बताई, जर्नल शर्त। सर इतने इलेक्ट्रॉन इतने या इतने या इतने होने चाहिए, पाई इलेक्ट्रॉन की बात हो रही बेटा। कैसे इलेक्ट्रॉन? पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन को कैसा होता है, जो पाई बॉन्ड बनाता है, नहीं डबल बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन। यक्के तुम्हें काउंट करे गए कितने पाई बॉन्ड हैं? 3 है सर जी। तो 3 दूनी के जस्ट 6 इलेक्ट्रॉन, 6 होना चाहिए। या फिर सर क्या ये एरोमेटिक है? बताना आपको, हमको बताओ क्या एरोमेटिक है ये? बोलो, है ये एरोमेटिक? 2 इलेक्ट्रॉन दिख नहीं रहा आपको, प्लस चार्ज हो गया। ये बताओ, अच्छा बताओ, ये है 4 इलेक्ट्रॉन हो गया भाई, कहां है? नॉन एरोमेटिक हो जाएगा ये आपका, ये ध्यान रखना। ये सब चीजें बताएंगे हम आगे आप, ठीक। तो इस तरीके का आप, अच्छा दूसरी चीज बेटा क्या, डीलोकलाइजेशन मतलब क्या हो सर जी? मेन चीज कंजुगेशन होना चाहिए। कंजुगेशन मतलब वही अल्टरनेट। अच्छा ऐसा बना देगा स्ट्रक्चर हम, बताओ 6 इलेक्ट्रॉन है ना, लेकिन नहीं है, क्यों नहीं है? अल्टरनेट पे नहीं है पूरा बेटा, ये ध्यान रखना। एक छोड़ के एक तुम्हारा होना चाहिए, देखो ध्यान से। इसके बाद ये देखो दो छूट गया भैया, रीजन ये सर जी sp3 हो गया। और कैरोमेटिक का क्या होता है बेटा, यहाँ पे sp2 होना चाहिए हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, तभी वो प्लेन में होना चाहिए। मेन चीज प्लेनर होना चाहिए। कई सारी कंडीशन होती है, आपका रूल को फॉलो करना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, डी लोकलाइजेशन होना चाहिए, कंजुगेशन होना चाहिए, ये फॉलो करना चाहिए। कई सारे कंडीशंस होते हैं, लेकिन 2-3 चीज आप मोटा मोटा जान लो, ये चीज और अल्टरनेट देख लिया करो बस आप, ठीक है। 2 चीज पे हो जाएगा काम आपका, ठीक है। चलो अब एरोमेटिक में बेटा 2 चीज आपका, बेंजोइड और नॉन बेंजोइड, बेंजीन वाले और नॉन बेंजीन। नोट कर लिए इसको ना, इधर देख लो, इधर बेंजीन वाला। अब एरोमेटिक में बेटा एरोमेटिक बेटा क्या कहते हैं, 2 प्रकार से सर, बेंजोइड और नॉन बेंजोइड। वही बेंजोइड, हाँ हाँ हिंदियों में ही होता है बेंजोइड, नॉन बेंजोइड, ठीक, ध्यान रखना। नॉन मतलब नहीं है, बेंजीन नहीं उसमें सर। बेंजोइड मतलब सर उस पर बेंजीन होगा, उस एरोमेटिक में आपके बेंजीन होगा सर। तो कैसा है बताओ, देखो ये पहला खुद ही बेंजीन हो जाएगा। दूसरा सर वो ये बेटा चाहे आप ऐसे कर लो, चाहे आप गोला कर लगा दो, उसको बोलते हैं सेम ही बोलते हैं, क्योंकि रीजन जानते हो बेटा, ये जो पाई बॉन्ड बेटा क्या होता है, डीलोकलाइज होता है, मतलब हर जगह पे साइकिल में कहीं यहाँ कहीं यहाँ कहीं हर जगह घूमता रहता है। तो इसको बेटा क्या बोलते हैं, हाइब्रिड स्ट्रक्चर बोलते हैं, हाइब्रिड रेजोनेंस स्ट्रक्चर बोलते हैं उसको। रेजोनेंस मतलब बेटा क्या कहते हैं, संकर रेजोनेंस होता है तुम्हारा, संकरण, ये ध्यान रखो। अरे यार देखो, ठीक, ऐसा समझो ये जो पाई बॉन्ड है बेटा ना, हर एक कार्बन पे घूमता रहता है, ठीक है ना, इसलिए गोला लगा देते हैं कभी कभी हम लोग, गोला लगा रहता है। तो गोला किस लिए होता है, वो हाइब्रिड, वो ऐसा समझो बेटा संकरण संरचना है, वो हाइब्रिड स्ट्रक्चर है वो, ठीक है, संकरण संरचना है वो, ठीक है। चलो अब इधर देखा जाओ सर, बेंजीन सर इसी पे क्या लग जाए, लो फिनॉल, बेंजीन वाला ही है बेटा ये। अच्छा और दिखाते हैं आपको हम, ये क्या है बताओ,
फिनाइल वो है, नैप्थलीन है बेटा ये। हाँ 1 2 3 4 5 5 होता है यार, वो इंडिकेटर वाला ना है भैया। पूरा हुआ नहीं हुआ ना, देखो 1 2 3 4 5 हो तो गया। ये देखो इसको बोलते हैं बेटा नैप्थलीन। नैप्थलीन, नैप्थलीन बॉल नहीं देखे हो, बॉल टॉयलेट वगैरह में रहती है, वही है नैप्थलीन बॉल। हाँ नैप्थलीन बॉल वही टॉयलेट वगैरह में जो रहती है वही है बेटा ये। और सुनो, प्लास्टिक नहीं रहता गधे, वो प्लास्टिक रहेगा बेवकूफ। इसको बेटा बोलते हैं एंथ्रासीन, इसको एंथ्रासीन, इसको नैप्थलीन। नैप्थलीन ऐसे लिखोगे, नैप्थलीन। याद करो सब्लिमेशन ऊर्ध्वपातन का एग्जाम्पल हुआ करता था ये क्लास 9th में। कपूर और नैप्थलीन बताए थे, हम ही खुद बताए तुम लोग को, लेकिन करोगे नहीं तो वेपराइज हो जाता है डायरेक्ट बेटा, ये लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता है डायरेक्ट, ये वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। एंथ्रासीन बेटा ऊर्ध्वपातन वही सब्लिमेशन। ये 3 एग्जाम्पल है बेटा, और भी एग्जाम्पल आपके क्लोरो फ्लोरो सब बहुत सारे हैं इसमें। देखो ये देखो, ये देखो क्लोरोबेंजीन, ये बेंजल डिहाइड, ये सारे क्या है बेटा बेंजीन वाले हैं, ये सब सब बेंजीन वाले, ध्यान रखने की बात, ठीक है। अब नॉन बेंजीन वाले सर जी कौन से हैं? नॉन बेंजीन वाले बेटा जिसमें मिक्सचर हो जाएगा, कहीं ऑक्सीजन आ जाएगा, कहीं सल्फर आ जाएगा, ठीक है। देखो यहां पे मिक्सचर हो जाता, हाँ देखो नॉन बेंजोइड का लिख लो बेटा, ये फ्यूरॉन हो गया, हाँ इसको बेटा लिख लो आप थायोनिल हो गया, थायोसिन, थायोसिन ये थायोसिन है, ये फ्यूरॉन है, हाँ ये थायोसिन है, ये एस होगा, यहाँ एस होगा, एस होगा बेटा थायोसिन, हाँ बिल्कुल भैया, देखो बस कंपाउंड बदला, ये ओ यहाँ एस, यहाँ ओ यहाँ एस, हाँ थायोसिन, थायोसिन कह सकते हो, ठीक, यह ध्यान रखना, थायोसिन, थायोसिन बोलोगे सीधे सीधे, ठीक है। बहुत सारी चीजें होती है बेटा, ध्यान रखना ये बात, हो गया। ये पूरा बेटा क्या हो गया आपका क्लासिफिकेशन हो गया आपका, ध्यान रखना ये बात, ठीक है ना, ध्यान रखना। ये कंपाउंड इस तरीके से बेटा है आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। अब